बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम में अपने ट्रेडिशनल तरीका को अप्लाई करने के चक्कर में क्वेश्चन वो छोड़ देते हैं या फिर इतना बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं कि उसके चक्कर में उनके 2-3 क्वेश्चन लगा ही नहीं पाते या वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं 8 चैप्टर के अलग-अलग 8 ऐसे अप्रोच या ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे आप आने वाले एग्ज़ाम में अपने बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सकेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है अलजेब्रा में क्वेश्चन इस बार पूछा गया था 2026 जेई के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। ऐसे में लगभग मुझे पता है कि 90% से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट कर दिए होंगे और मैक्सिमम लोग इसी तरीके से पढ़ाते भी हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके लगाना है। इसमें आपसे कभी कभी एक्स का गुणांक पूछा जाता है या तो कभी कभी एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जाता है। अगर इसमें मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट कर दिए तो आप हजारों बच्चों से पीछे हो जाएंगे और ये चीज़ आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे अगर x का गुणांक चाहिए तो सिर्फ आप ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इन्हीं में आपको ध्यान रखना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यही आपका x का गुणांक होता है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होता है। कोई भी पूछ ले दोनों में से आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। जैसे ए बी का मतलब ये a है, ये b है, ये c है, तो 9 गुणे 6 54 हो जाएगा, माइनस सिंबल के साथ है। 6 गुणे 5 -30 हो जाएगा और 5 गुणे 9 45 आ जाएगा प्लस में। 45 और 54 में देखा जाए तो ये 9 बचेगा माइनस में और -30 मिलके -39 आ जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो ये 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन तभी जब आप इसको बड़े अच्छे तरीके से अप्रोच पता हो। तो ऐसे एक्स स्क्वायर का चाहिए तो बस इनको जोड़ लेना है, 9 - 6 प्लस 5, यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा। तो आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आपको गुणांक वाला पूछा जाए तो आपको मेंटली लगा देना है सिर्फ मल्टीप्लाई करके कि कौन सा आंसर होने वाला। ऐसा नहीं कि इनको गुणा करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपका टेक्नीशियन 2026 में पूछा गया था ग्रेड 3 वाले में कि अब ऐसे क्वेश्चनों में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन 2-3 सेकंड वाला है, ये पहले भी बहुत बार आ चुका है। सिर्फ 13 का गुणा 4 में कर लेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन क्यों करते हैं गुणा, इसके पीछे के लॉजिक को भी समझिएगा। अब हमने यहां देखा कि यहां पे 3 वेरिएबल वाला हमारे पास क्या है, इक्वेशन दिया गया है। और ऐसे केस में आपको एग्जाम में क्या करना चाहिए, देखिए 3 वेरिएबल वाले हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हैं और पूछ लिया गया है। इसका मतलब किसी एक वेरिएबल को आप चाहे तो 0 बना लीजिए, 1 बना लीजिए, 2 बना, जो भी चाहे वो बना सकते हैं। तो हमने इसमें से क्या किया, किसी ए को या बी को या सी को, किसी को 0 बना देंगे। अगर इसको 0 बना देंगे तो यहां से देखिए a प्लस बी का मान 13 हो जाएगा। अगर c को 0 बनाए हैं तो ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास ए बी का मान यहां से 4 आएगा। अब देखिए c वाला 0 है तो ये वाला कट गया और ये वाला कट गया और ये वाला कट गया, ये कुछ बचेंगे नहीं क्योंकि c 0 रखे हैं तो हर जगह 0 होगा। हमको पूछा गया ए बी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 4, a प्लस बी की वैल्यू 13 है तो 13 गुणे 4 बस कर लेना है और आंसर आपका आ गया है। इतना ही करना है, ऐसा नहीं कि इसमें फार्मूला लगाइए और इसमें दिमाग लगाइए और टाइम वेस्ट करिए। वैसे तो इसका फार्मूला भी होता, अगर चाहे तो इस पूरे का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं आप लोग एग्जाम में कि ये जो वैल्यू यहां से लेके यहां तक पूछी गई है इसका फार्मूला ही होता है a प्लस बी प्लस सी और इनटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लेकिन ये फार्मूला मैक्सिमम बच्चे याद नहीं कर पाते हैं या इनको ध्यान नहीं रहता क्योंकि रिपीटेड वाला क्वेश्चन नहीं है कि बार बार आता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी चेंज कर देगा तो फार्मूला काम नहीं करेगा। लेकिन ये जो वैल्यू पुटिंग वाला तरीका ही आपको हर जगह काम करने वाला है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, जेई 2026 में पूछा गया था क्वेश्चन यानी इस बार आपको। और ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे रेलवे के जितने भी पेपर इस बार हुए लगभग हर जगह आपसे पूछा गया था। अब एग्जाम में कैसे लगाना है, जल्दी देखिए, लगाने के कई सारे तरीके इसको हैं कि आप नॉर्मली, हमको पता है कि अनुक्रमानुपाती है मतलब हम ऐसे लिखते हैं कि एक्स जो अनुक्रमानुपाती है तो इसके होगा, व्युत्क्रमानुपाती है तो वाई होगा, मतलब ये सब चीजें तो ठीक है, इससे भी हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा सोचने में हमारा समय बीत जाएगा क्योंकि हमको हजारों लोगों से आगे निकलना है, तो हमको कुछ तो नया करना पड़ेगा, तभी हम जल्दी से जल्दी लगा पाएंगे। अब बात करते हैं कैसे लगाएंगे। इस अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका मतलब होता है भाग देना, इसका मतलब होता है भाग देना। और जो व्युत्क्रमानुपाती होता है इसका मतलब होता है गुणा करना। अब जैसे क्वेश्चन में बोला जो x है ना, इस y के अनुक्रमानुपाती है, मतलब x के मान में y के मान को भाग देना है आपको। तो x का मान जैसे क्वेश्चन में कहीं भी दिख जाए तो हम बोलेंगे 16, y का मान 50 है तो इसका मतलब क्या है, अनुक्रमानुपाती है तो इसमें भाग देना है। और z का मान देखिए ध्यान से समझिएगा कि हमने क्या बोला, z का मतलब है गुणा करना, व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको इसमें गुणा कर लेंगे। ये हो गया एक तरफ की वैल्यू। दूसरे तरफ की वैल्यू जो होगी, जो क्वेश्चन में दिया होगा हमारे पास, अच्छा इसमें हमको पहले ये वाला y का मान दिया था तो यहां से कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने दूसरे वाले का पहले लिख दिया।
अगर क्वेश्चन में बोला कि देखिए अगर हमको x की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 16, और पहले देखिए ध्यान से इससे पहले वाला कंडीशन देखते हैं जो यहां तक दिया है, उसके बाद जो पूछा गया ना उसके बारे में निकालेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ 40 थी जो भाग देना है, z की वैल्यू 3 है मतलब गुणा करना है क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती था। अब ऐसे फिर से हमारे पास देखिए y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हमको नहीं पता तो x की वैल्यू रख दिया, y की वैल्यू भाग देना है, z का 6 है तो बंदा गुणा करना है, बस हो गया, आंसर सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 काट लीजिए, 4 से ये 4 बार में कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू 10 आ गई। मतलब ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस एक चीज का ध्यान देना है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब डिवाइड करना है, और अगर व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इस चीज को ध्यान रखें। 2 इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट होते हैं, कभी कभी 3 वाले भी आते हैं, उसको भी बताएंगे किस तरीके से करना, वैसे आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि अब एक क्वेश्चन में दिया गया कि 4 इस प्रकार के छूट दिए गए हैं जिनमें बताना है कि ग्राहक के लिए सबसे अच्छा छूट कौन सा होगा। तो इसको लगाने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इनका योग बराबर दिया रहता है, जैसे 15 है 15 है 15 है और 15 है, सबको जोड़ने में 15 आएगा। अगर ये योग अलग अलग दिया रहेगा ना तो फिर तो क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं होगा, फिर तो ईजी हो गया। जब योग सेम रहता तभी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन में करना होता है। ऐसे केस में आपको डिफरेंस लिखना, जैसे इसका डिफरेंस 5 का, इसका डिफरेंस 3 का, इसका डिफरेंस 7 का और इनका डिफरेंस 1 का। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा, और जो सबसे छोटा डिफरेंस होगा वो दुकानदार के लिए अच्छा होगा। तो हमको ग्राहक के लिए पूछा गया, यानी सबसे बड़ा डिफरेंस वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना ही करना है, इससे ज्यादा इसके क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप मेरा एक एप्लीकेशन है जिसमें मैंने एक नया बैच प्लान किया है, संपूर्ण मैथ्स बैच, जिसमें जो भी अभी एग्जाम हुए 26 वाले और 25 वाले, जैसे टेक्नीशियन का है, एनटीपीसी का, इसमें जेई नहीं लिखा गया, उसके भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें जेई भी आप नोट कर लेंगे, जेई वाले, एएलपी वाले, यूपीएसआई 26 वाले, यूपीपी 24 वाले, सीएचएसएल, सीजीएल, ये सारे के जो टॉप बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनका लगाने का इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है, कैसे 10 सेकंड में लगा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें बस डिस्कस करने वाले हैं, यानी उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये बैच की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर में, और अभी ये मिनिमम आपको 222 रुपये मिल रहा है। अभी इसमें एक चीज और अप्लाई कर सकते हैं, शायद अगर ये कोड चल रहा होगा तो RS30, अगर ये कोड अप्लाई कर लेंगे तो हो सकता है 30% का ऑफ मिल जाए, अगर अवेलेबल होगा तो। कहाँ मिलेगा ये, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। अगर आपको रेलवे का कोई भी एग्जाम देना है, सीजीएल का कोई भी एग्जाम देना है, या फिर आपको यूपीपी का कोई एग्जाम देना, सभी के लिए इसमें अलग अलग फोल्डर बने हैं, और सभी के क्वेश्चन एग्जाम वाइज आपको जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो बेस्ट होंगे, जिससे कि आपके सारे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, उनको दोबारा लगाने से कोई मतलब है नहीं। जितने बेहतर और डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है जेई 2026 का, कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया गया, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्या होता है ना, लोग कैलकुलेशन करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसे कैसे इसमें एग्जाम में बचा जाए टाइम, कैसे सेव किया जाए अपना। पहला कॉमन सेंस लगाना है, जो सबको आना चाहिए। कॉमन सेंस का मतलब देखिए, 2 संख्याओं को वर्ग करके जोड़ने पे इतना आ रहा है, मतलब लगभग इसका आधा करेंगे तो 1 संख्याओं का वर्ग होगा, आधा लगभग होगा। तो हम क्यों ना ऑप्शन से चेक कर लें। ऑप्शन चेक करने का मतलब आधा आधा देखेंगे तो ये 42 होगा, लगभग लगभग देखिए ये 50 होगा, और ये वाला 40 होगा। अब देखिए ये इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 49 और 49 होगा। आपका आंसर तो 1 सेकंड में आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। इसका लगभग आधा देखेंगे तो ये 1700 और लगभग मान के चलते हैं 1800 और 1700 के बीच में होगा। 1700 से तो प्लस ही आने वाला है, ठीक है। अगर 1700 के आसपास देखेंगे, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो इनके आसपास का स्क्वायर दे दे, यानी 1700 के थोड़ा ज्यादा दे दे। तो हम अगर पहला ये नंबर सबसे इजी स्क्वायर करना तो बोलेंगे हाँ ये 40 का स्क्वायर 1600, ये तो 3200 हो पाएगा, ये तो वैसे ही गलत हो गया। 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, ये तो वैसे बहुत ज्यादा हो जाएगा। 49 भी करेंगे तो वो भी 2400, 1 के आसपास जोड़ेंगे तो ये भी ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन बचा है 1764 सबसे नजदीकी आंसर है। ये आंसर ये हो गया लॉजिकल तरीका, कोई तरीका नहीं, ये आपका कॉमन सेंस। अगर आप ऐसा सोच पाते एग्जाम में तो ठीक है, नहीं तो कैसे लगाना है वो समझिएगा। अब इसको लगाने का तरीका जो होता है हमारे पास, देखिए नॉर्मली हम संख्या को क्या करते हैं ना, कि जब हम ऑड नंबर मानते हैं तो एक को a मान लेते हैं, एक को a+2 या x और x+2 मान लेते हैं, वो गलती कर देते हैं आप। हमेशा जब ऑड नंबर में मानना तो एक को मानिए x-1 और एक को मानिए x+1, ये भी ऑड ही नंबर है। अब देखिए इन दोनों का योग पूछा गया, मतलब आंसर हमको 2x चाहिए, लेकिन हमसे दिया क्या क्वेश्चन में, इन्हीं के स्क्वायर का हमको सम दिया गया है, डिफरेंस दिया था ना, सम दिया गया है। तो इनका सम अगर हमको निकालना है तो ये हमको पता है, इसकी वैल्यू दिया है 3400 कितना 3530 दिया हुआ है। यानी यहां से अगर इनको हम a-b और a+b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से करें तो ये 2x² + 2 के बराबर है। बस आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। देखिए यहां से 2x² की वैल्यू 3500
28 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1764 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास 42 हो जाएगी, यानी 42 होगा। इसी का डबल कर लीजिए, देखिए यही तो बोला गया ना, 2x पूछा गया था, तो ये आंसर हो जाएगा। तो लगा भी सकते हैं, लगाने से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें पावर को डिक्रीज करने वाला मेथड भी लगा सकते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, अगर मैं अलजेब्रिक तरीके से बताऊं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दिया है 3530, हमको लाना क्या है, a प्लस पी पे आना। तो हमने यही तो पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा ना कि इसमें पावर में 2 घटा लेते हैं और साथ में हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें ए बी का मान नहीं दिया है कि ए बी की वैल्यू क्या अलग अलग है, सेम है, इसलिए इस वाले को आधा करके घटाते हैं 2। ठीक है, मतलब इसको घटा के फिर आधा कर लेते हैं तो निकाल लेंगे, हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। इसी का डबल कर देना होगा आपको, लेकिन इतना ज्यादा ट्रिक नहीं याद करना, आपको कॉमन सेंस लगाना, क्योंकि इतना ही बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली इस तरीके से भी लगाना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक और क्वेश्चन देखिएगा, आपका जेई 2025 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर लगाते हैं तो उनका दिमाग घूम जाता है। आप जरूर ट्राई करके लगाइएगा, अगर आपको इजी लगता हो तो ठीक है, वैसे दिखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कैसे लगाना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि हमने ये 1/4 होगा, यानी सेलिंग प्राइस को हमने 4 से हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया। फिर हमने बोला लाभ भी 20 से बढ़कर 30% हो जाए, यानी 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से अगर हमने इसको 6 कर दिया और साथ में ये 30% हो जाए। अगर हमको देखिए सीपी निकालना है ना, क्रय मूल्य निकालना, तो इस वाले को उल्टा लिख लेना इसमें कि इसको क्या लिखते हैं हम, 3/10 लिखते हैं, यानी ये 10 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लीजिए बस इसको सॉल्व कर लीजिए, गुणा करके देखिए, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार हो जाएगा, 2 से ये 5 बार हो जाएगा, यानी 13 वाला सामान अब हम 15 में बेचेंगे, कितने का लाभ होगा, 2/13 का। 1/13 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, लगभग 7.69 समथिंग होता है, इसका डबल ही तो करना है, तो लगभग 15 दशमलव समथिंग हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो गुणा करने का भी टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सीधा सीधा आंसर लगा लेना। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन कब, जब आपको रेशियो से लगाएंगे। अगर 100 मान के लगाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है और आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन, और ये हमारे पास क्वेश्चन क्या, ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या करते हैं ना, कैलकुलेशन करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जब इतना ये पॉइंट में दिया है, इसका मतलब मान लीजिए कि सबसे आसान वाला क्वेश्चन है। कभी भी अगर आपको रेलवे का क्वेश्चन हो या एसएससी क्वेश्चन हो, अगर आपको ये पॉइंट में जितने डेटा दिए, मतलब सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, उसका कहीं ना कहीं कोई लॉजिक छुपा हुआ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक रेलगाड़ी एक रेलवे ट्रैक के किनारे चल रही है, व्यक्तियों को ओवरटेक करती है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का चाल दिया है, और इनके पार करने का जो समय दिया है ना, समय का अनुपात दिया, मतलब टाइम का अनुपात दे दिया, मतलब क्वेश्चन को तो ईजी बना दिया आपके लिए। टाइम का अनुपात दिया है 19.8 और रेशियो में 25.8 है। तो यहां से स्पीड का रेशियो हमारे पास निकल गया। अब देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 25.8 और ये 19.8 है। अब देखिए ये जो स्पीड का अंतर होगा ना इनका दोनों का, देखिए स्पीड जो आया है ये अंतर होगा, ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों की स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, और यहां पे इन दोनों का जो अंतर होगा ना, इन दोनों का अंतर इसके बराबर होगा। देखिए इसका अंतर कितने का, तो बोलेंगे 6 का, ये 8 से 8 कटी जाएगा, तो 6 यूनिट की जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है वो 18 बोलेंगे कहां से आ गया, तो बोलेंगे ये देखिए ना 12 और 30 का अंतर है, 6 तो दोनों में कॉमन है, तो कटी जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं, ये इसका 3 गुना है। तो आप चाहे तो इधर वाली वैल्यू निकाल लीजिए स्पीड में, या तो इधर वाली निकाल लीजिए, इसका 3 गुना कर लेंगे, तो 19 × 57 और 8 × 3 24, यानी कि 59.4 आ गया स्पीड। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, रिलेटिव स्पीड है। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड। आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि दोनों व्यक्तियां रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। जब सेम दिशा में चलते हैं तो ये क्या होगा, घटने के बाद आया होगा। और इसकी स्पीड हमारे पास कितनी थी, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इसकी स्पीड कितनी थी, जो दूसरा वाला व्यक्ति था 30.6 था, मतलब इसमें 30.6 अगर हम जोड़ लेंगे, यानी ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये रहा होगा क्या, रेलगाड़ी की स्पीड, क्योंकि रेलगाड़ी 90 से चल रही होगी, ये सेम दिशा में 30.6 से चल रहा होगा, घट गया होगा, तब तो 59.4 आया होगा। सेम चीज इधर से अगर 3 का गुणा करते हैं तो इसमें क्या जोड़ना पड़ता है हमको, 12.6, तो भी 90 आता। तो 90 आपका आंसर होगा। इसमें ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन नहीं बनाना, आपको इक्वेशन बनाएंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 12,580 को 3 पदों का योग है, पहले पद और दूसरे पद के बीच का जो अनुपात है वो 13 और 14 है, दूसरे और तीसरे का अनुपात दिया है, पहले और अंतिम के बीच का योग। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, और इसमें अगर आप बेसिक तरीका लगाने लग गए तो आप टाइम वेस्ट कर देंगे। कभी भी अगर आपको किसके बारे में, पहले और अंतिम के बीच का अंतर पूछ ले जाए, तो इसका मतलब ये जो पहला पद है ना और जो अंतिम वाला पद है, इनका योग ही उसका अंतर होता है। पहला और हमारे पास अंतिम वाला जो इनका योग जोड़ेंगे, देखिए 6 3 9 और 2 29 है, जो योग है ना वही अंतर के बराबर होता है। बोलेंगे कैसे, तो आप चेक करके देख लीजिए कोई भी नंबर लगा के। अब देखिए 29 से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए, बस आपका आंसर हो गया। वही तो पूछा गया था। आप कोई भी नंबर लेके चेक करेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए ए और बी का अनुपात हमने ले लिया 3 और 2 ले लिया, बी और सी का जो अनुपात हमने ले लिया
2 और 5 ले लिया, मान लीजिए ऐसे हमने ले लिया। अगर हमको मान लीजिए यहाँ से ए बी सी निकालना हुआ, ए बी और सी निकालना हुआ, तो 3 दूना 6 कर लेंगे, 2 दूना 4 कर लेंगे, 5 दूना 10 कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम करके करते हैं। अगर मैं इनका अनुपात निकालूं, ध्यान समझिएगा, जैसे ये वाला 6 था, ये वाला 4 था, ये 10 था, इनको अनुपात बना लीजिए, तो ये अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये वाले 3 आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा, ये वाला 5 आ जाएगा। अब यहां से ध्यान से समझिएगा कि जो वैल्यू हमसे पूछी गई थी, अच्छा इसको छोड़ दे, काटिए मत। अगर मान लीजिए इसका अंतर निकालना हुआ हमको, अगर जैसे इन दोनों को हम जोड़ दें और इन दोनों का अंतर निकाल दें, तो दोनों की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या आएगी, बराबर ही आने वाली है। अगर मैं इनका अंतर यहां से कर लूं, इस वाले का और इस वाले को जोड़ लूं, तो दोनों हमेशा हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, अगर ये को प्राइम होंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमने क्या नंबर लिख दिया, कुछ कॉमन नंबर लिख दिया। अगर इन सभी में अलग अलग नंबर रखेंगे तो ये हमेशा हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, सेम ही मिलने वाला है। तो डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं किसी भी तरीके से, बाकी आप चाहें तो पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। बाकी ये मैंने 8 आपको तरीके बताए हैं। अगर आप भी अपने मैथ्स की स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जिसमें ये बैच है आपका संपूर्ण बैच। अगर 2026 में कोई भी एग्जाम अगर आपको देना है, किसी भी लेवल का, वो सीजीएल हो या रेलवे हो या फिर यूपीपी का हो या कोई भी स्टेट एग्जाम अगर देने वाले हैं, तो इसके सभी एग्जाम के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, इनका सबसे अपडेटेड क्वेश्चन का एक कलेक्शन बनेगा और वो कलेक्शन का आपको पीडीएफ, साथ में उसके सोल्यूशन, एक यूनिक सोल्यूशन बताया जाएंगे कैसे आपको एग्जाम में करना होता है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे।